मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अहम बैन अल-अक़वामी मुआहिदा है जिसकी 1987 में 198 ममालिक ने तौसीक की थी। दुनिया इकट्ठे हुई और इस प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए ताकि इन तवील अलमुद्दती केमिकल्स के अखराज को कम से कम किया जा सके। जब ये इंकिशाफ हुआ कि गैसों का अखराज बहुत तवील निस्फ ज़िंदगी के साथ होता है, जैसा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ़िज़ा में दाखिल हो सकते हैं और ओज़ोन की तह को तबाह कर सकते हैं। मेरा नाम किंग लियांग है और मैं नासा गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में बतौर रिसर्च साइंसदान काम करती हूँ। 1990 की दहाई से साइंसी बरादरी और फैसला साजों के दरमियान नतीजा खेज ताउन के नतीजे में माहौलियाती इर्तिकाज़ कम होता जा रहा है और उसके बाद स्ट्राटोस्फीरिक ओजोन की तह बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सबसे अहम क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों में से एक CFC-11 है और दुनिया भर के साइंसदान तवील अरसे से आलमी मुशाहदाती स्टेशनों का इस्तेमाल करते हुए इसकी हुआ के इर्तिकाज़ का मुशाहिदा कर रहे हैं। डॉक्टर NOAA से ताल्लुक़ रखने वाले स्टीव मोंट्ज़िका ने कुछ साल पहले दरियाफ्त किया था कि CFC की सतहों का आलमी इर्तिकाज़ तवक्को से ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है, जो कुछ लोगों को क़ियास करने की तरफ ले जाता है कि हमारे इल्म से कहीं ज़्यादा इखराज हो सकता है। महक़क़ीन ने कोरिया के एक स्टेशन से इन केमिकल्स का फ़िज़ाई डेटा भी इस्तेमाल किया और दरियाफ्त किया। मशरक़ी चीन में बढ़ते हुए इखराज से आ रहा था, लिहाजा में असल में अपना मॉडल लेना, कुछ पस मंज़र का डेटा हासिल करना और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और दीगर मॉडलिंग टीमों के महक़क़ीन को देना है। वो उसे इन गैसों की माहौलियाती तक़सीम की बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब से ये मसला दरियाफ्त हुआ और ये कागज़ात जारी हुए, ऐसा लगता है कि चीनी हुकूमत ने गैर कानूनी तरीके से इन गैसों की तैयारी और इस्तेमाल को रोकने की कामयाब कोशिशें की हैं। बिलाशुबा ये जासूसी का काम है। यही वजह है कि हम बयान करते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तरक्की से हमारी खुशी के बावजूद NASA, NOAA और दीगर बैन अल-अक़वामी एजेंसियों के लिए ज़मीन के माहौल का माहौलियाती मुशाहिदा जारी रखना बहुत ज़रूरी है। इन पैमाइशों के बगैर हम मसाइल की निशानदेही करने और उनको हल करने के लिए मुनासिब कार्रवाई करने से कासिर हैं।